दर्शकों नमस्कार, जय भीम दोस्तों। इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर के इक्वालिटी एंड जस्टिस पातियाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। बहुजन समाज पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को बीएसपी के समर्थन का ऐलान किया और कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और फील्ड पेंशन स्कीम तुरंत लागू की जाए। उन्होंने कहा कि नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द होने की घटना पर उन्होंने गहरी चिंता और गुस्सा जताया। इस घटना से साबित हो गया है कि देश का परीक्षा सिस्टम और सरकारी मशीनरी पूरी तरह फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि पंजाबी बीएसपी के पंजाब बचाओ अभियान का 2027 में समर्थन दे। बीएसपी उनकी सभी मांगे पूरी करने का वादा करती है। कब रुकेगा गुजरात में मनबड़ों का कहर? लगता है डर नहीं है उनको किसी का भी। समाज में दबंगई करते हैं जैसे सरकार और कानून उनकी जेब में हो। जी हां, गुजरात में मनबड़ों का कहर। दलित दूल्हे को घोड़ी पर देख भड़के, बीच रास्ते बारात रुकवाकर दी मौत की धमकी। गुजरात के मेहसाना में दबंगई। दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका, बारात रुकवाकर जान से मारने की धमकी देने वाले 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज। गुजरात के मेहसाना जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक दलित परिवार को शादी की रस्में बीच में ही रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। कथित तौर पर सवर्ण दरबार समुदाय के 2 लोगों ने दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर कड़ी आपत्ति जताई और बारात को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस घटना को लेकर विजापुर तालुका की लाडोल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने माड़ी गांव के रहने वाले युवराज सिंह चौहान और निकुल सिंह चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कर ली है। 145 सालों में सेंट स्टीफेंस कॉलेज को मिली पहली महिला प्रिंसिपल, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने रोकी। प्रोफेसर सुसान एलियास को नए प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की थी, जो 145 साल के इतिहास में इस प्रतिष्ठित कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल होती। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में नई प्रिंसिपल की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। कॉलेज के शासी निकाय सुप्रीम काउंसिल ने 2 दिन पहले ही लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने यूजीसी नियमों का हवाला देते हुए चयन समिति के गठन में अनियमितता बताते हुए इस नियुक्ति को आगे बढ़ाने से रोक दिया है। कुमार भाटी के बयान पर भड़की मायावती, बोली अखिलेश यादव माफी मांगे। बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर लिखा, समाजवादी पार्टी सपा के एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा अभी हाल ही में ब्राह्मण समाज को लेकर की गई अभद्र, शोभनीय एवं आपत्तिजनक टिप्पणी, बयानबाजी आदि को लेकर हर तरफ उपजा भारी आक्रोश व उसकी तीव्र निंदा स्वाभाविक ही है। इस विवाद के फलस्वरूप पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद भी यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन संकीर्ण जातिवादी राजनीति करने वाली सपा के नेतृत्व की इस मामले को लेकर खामोशी से भी मामला और अधिक गंभीर होकर काफी तूल पकड़ता जा रहा है। स्थिति भी तनावपूर्ण होती जा रही है। वैसे भी सपा प्रवक्ता के गैर जिम्मेदाराना बयान से ब्राह्मण समाज के आदर सम्मान व स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची है। हरियाणा बैंक घोटाला, 590 करोड़ घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, कई अफसर जांच के घेरे में, सीबीआई की पंचकुला चंडीगढ़ में बड़ी रेड। पंचकुला और चंडीगढ़ में सीबीआई की ताबड़तोड़ सर्च के बाद हरियाणा का चर्चित बैंकिंग और सरकारी फंड घोटाला अब सत्ता और सिस्टम के गलियारों तक गूंजने लगा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े 590 करोड़ रुपए के घोटाले में सीबीआई ने चंडीगढ़ और पंचकुला में 60 ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और संदिग्ध लेन देन से जुड़े सबूत कब्जे में लिए हैं। गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा सरकार पहले ही 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड कर चुकी है, जबकि 5 आईएएस को खड्डे लाइन पोस्टिंग दी गई है। आधा दर्जन और अफसर जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। अब बात करते हैं बाबा साहेब के भाषण की। भारत सरकार के कानून मंत्री रहते बहुजन समाज के नेता ने दिया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने रविवार दिनांक 15 अप्रैल 1951 के दिन शाम दिल्ली में म्यूटिनी रोड पर अम्बेडकर भवन की नींव का पत्थर रखा। यातायात मंत्री रफी अहमद किदवई इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ब्रिटिश राज में बहुजन वर्ग के लिए जितनी सुरक्षा प्राप्त थी, उतनी सुरक्षा भारत की अपनी राष्ट्रीय सरकार के राज में नहीं है। ब्रिटिश राज में अस्पृश्य वर्ग को 12% आरक्षण के प्रस्ताव का पूरा अनुसरण किया जाता था, लेकिन आज उस प्रस्ताव की कीमत सादे कागज जितनी भी नहीं रही। ब्रिटिश राज में अस्पृश्य वर्ग के लिए 12% प्रतिनिधित्व देने वाले प्रस्ताव पर पूरी तरह अमल किया जाता था। पंजाब में हमारे लोगों पर बुरे से बुरे जुल्म हो रहे हैं। इस तरह के जुल्म से परेशान 40 लोग दिल्ली आए और राजघाट पर उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। दिल्ली के अखबारों ने इस खबर का पूरा बहिष्कार किया। इन लोगों ने करीब 30 दिनों तक अनशन जारी रखा, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं ली जा रही है। ये देखकर उन्हें अनशन तोड़ना पड़ा। बाबा साहेब ने कहा, मुझे यकीन है कि जिन अखबारों ने उस खबर को नजरअंदाज किया था, वे ही दिल्ली में किसी बुढ़िया के 1 दिन के अनशन की खबर भी बड़े शीर्षक देकर छापी होती, लेकिन अस्पृश्यों की वे खबर नहीं लेते। पंजाब में सिखों और अन्य लोगों द्वारा अछूत महिलाओं को भगाए जाने की खबरें हैं। अछूतों पर विभिन्न तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाके में उन्हें जमीन जोतने नहीं दी जाती, लकड़ियां काटने नहीं देते, जिनसे दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे 10 सांसद सदस्य पंजाब के अछूतों में आते हैं। लोकसभा में पिछले 2 सालों से मेरे सामने ऐसे 30 सदस्य बैठते हैं। उनमें से किसी को भी मैंने अछूतों के कल्याण के बारे में, उस वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के बारे में कोई सवाल उठाते नहीं देखा।
अगर ऐसे हजारों सदस्य भी लोकसभा में हो तब भी अछूतों का क्या फायदा होगा? ऐसे मूक लोग क्या कर सकते हैं?